Educatious, the digital learning platform. हेलो नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ एस के बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 2। अभी सिर्फ लास्ट के 10 दिन बच गए हैं यूपीएससी के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन के। यूपीएससी 20 अगस्त को देश के विभिन्न सेंटर्स में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्जाम कंडक्ट करेगा। कई कैंडिडेट्स एलईओ के लिए एलिजिबल है, कुछ कैंडिडेट्स एएलसी के लिए एलिजिबल है और कुछ कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही एलिजिबल है। कई लोगों की क्यूरी थी कि उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो मे बी उनका कोई फीस का इश्यू रहा है या फिर कोई और कमी रही है फाइनल सबमिशन के अंदर, तो इसलिए उनका एडमिट कार्ड शायद नहीं आया है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने एएलसी का जो बाद में रिक्रूटमेंट आई थी, एक बार जो पहले आई थी जो कैंसिल हो गई थी वो कंसिडरेबल नहीं है। जो नई रिक्रूटमेंट आई थी और उसके एवज में जिन्होंने फॉर्म भरे थे वो, और जो कि एलईओ की जो एग्जामिनेशन की पोस्ट आई थी वो, दोनों के मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। कई लोगों के एडमिट कार्ड पे सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए, कई लोगों के लिए दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी जरूरी है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जैसे कि एलईओ के अंदर आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क्स, लेबर लॉज, इस टाइप से अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो मैंडेटरी आप एलिजिबल हैं। और एएलसी के लिए आपको लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, इसका डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री या फिर एलएलबी जिसके अंदर आपने लेबर लॉज पढ़ा हो, या फिर एमबीए एचआर जिसके अंदर आपने लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ा हो। तो कई कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि इसमें डिप्लोमा मैंडेटरी है। डिप्लोमा मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका एलएलबी है या एमबीए एचआर है जिसमें आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, या एमएसडब्ल्यू है, तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए और आपको क्वालिफाई किया जाएगा। अभी बात करते हैं, लास्ट के 10 दिन पेंडिंग है। लास्ट के 10 दिन मतलब 10 दिन में तो एज सच सिलेबस करना बहुत ही मिरेकुलस टास्क है, और 10 सिलेबस चेंज भी हो गया है। जैसे ही अभी इन्होंने जो एग्जाम के परटेनिंग नोटिफिकेशन दी थी उसके अंदर भी चेंज सिलेबस बताया गया, और चेंज सिलेबस भी ऐसा कि जिसमें नए लेबर कोड्स भी आ गए हैं, पुराने लेबर लॉज भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर भी है, और उसके साथ करंट अफेयर्स और जनरल मेंटल एबिलिटी है। इसके अंदर बेसिकली आपको बेसिक जो काम करना है अपना, मोस्ट ऑफ द टाइम लेबर लॉज और न्यू लेबर कोड्स पे फोकस करना है, बिकॉज 80 to 85% वेटेज वहीं से रहेगी। बेसिक जो चीज जरूरी है वो इस टाइम पे 10 दिन में कैसे हम लेबर लॉज, लेबर कोड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर, ट्रेड यूनियन मूवमेंट कैसे कवर अप करें। तो देखिए ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, आपको बहुत टाइम से प्रिपेयर करना चाहिए था, लेकिन बहुत से वर्किंग कैंडिडेट्स भी हैं, कुछ लोग क्योंकि अपनी पर्सनल परेशानियां हैं जो अभी तक सिलेबस कवर अप नहीं कर पाए हैं या फिर कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या फिर अभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि उनकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। तो बेसिकली बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जहाँ पे एडुकेशियस आपकी मदद के लिए आया है। आपको एडुकेशियस जो प्लेटफॉर्म है उसका ये जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का एक ये लैंडिंग पेज है, आप देखेंगे तो इसके अंदर एएलसी और एलईओ की प्रिपरेशन के बेसिकली 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। वन इज यूपीएससी एएलसी एलईओ एग्जाम कंप्लीट कोर्स, एक तो कंप्लीट कोर्स है, वन इज स्टडी मटेरियल कोर्स, एंड थर्ड वन इज यूपीएससी एएलसी एलईओ टेस्ट सीरीज 2023। आपने अगर अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है, या फिर आपको अच्छा मटेरियल नहीं मिला है, या फिर कोई आपने ईपीएफओ वगैरह से रिलेटेड कोई कोर्सेज लिए थे बट दोज कोर्सेज आर नॉट अप टू द मार्क ऑफ एएलसी और एलईओ, क्योंकि वहां पे ईपीएफओ के एग्जाम में लेबर लॉज की इतनी ज्यादा वेटेज नहीं रहती है, तो यूजुअली वहां पे इतना ज्यादा सिलेबस कवर अप नहीं होता है। तो उसी को देखते हुए हम सबसे पहले कंप्लीट कोर्स की जानकारी आपको देते हैं, जो कंप्लीट कोर्स है, एंड यू विल बी एबल टू डू इट इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब इसके अंदर जो कोर्स है आप देखेंगे तो इसके अंदर टोटल 48 वीडियोस है, 48 वीडियोस रिलेटेड टू लेबर लॉज, लेबर कोड्स, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है,
इन सब से रिलेटेड 48 वीडियो हैं, एंड मोर वीडियोज आर गेटिंग अपडेटेड डे बाय डे। तो इट विल बी 50 प्लस वीडियोज, 50 से ज्यादा वीडियो इसके अंदर कवर अप हो जाएंगी। मोर देन 50 वीडियोज विल बी देयर, एंड every video is of approximately more than 40 minutes। तो करीबन 40 मिनट के करीब की एक वीडियो है। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 40 अप्रोक्सीमेटली 2000 मिनट्स की हमारी वीडियोस रहेंगी। 2000 मिनट्स को अगर हम घंटे में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 33 प्लस आवर्स जो होंगे। तो आपको अगर अभी तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने कवर अप नहीं किया है, या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आप जस्ट 33 प्लस आवर्स, 33 आवर्स एडुकेशियस की वीडियोस को दीजिए, एंड आई एश्योर यू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ द लेबर लॉज एंड एज पर द न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस। और यहाँ पे 33 घंटे के अंदर, 33 घंटे मतलब अगर आप 2 दिन भी देंगे, कंटिन्यूस 2 दिन नहीं दिए जा सकते, बट अगर आप दिन के 10 घंटे भी वीडियोस देखेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, तो आप पूरा सिलेबस सिर्फ 3 दिन के अंदर कवर अप कर पाएंगे। एक बार पूरा सिलेबस हो गया तो आपको एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्फिडेंस की। अगर आपके दिल को ये पता है कि आपने कंप्लीट सिलेबस एक बार कर रखा है, दैट मीन्स आपने 3 दिन एडुकेशियस प्लेटफॉर्म को दिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस 50% तक बूस्ट अप हो जाएगा। दैट आई एश्योर यू, बिकॉज एक बार आप हर एस्पेक्ट को, हर टॉपिक को टच कर चुके होंगे, और एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा परसेंटेज आपके कॉन्फिडेंस की रहती है। एक बार आप 33 घंटे की वीडियोस 48-50 वीडियो देख लेंगे, उससे रिलेटेड फिर आपको कुछ नहीं करना। पीडीएफ फाइल्स हैं, 30 फाइल्स के करीब पीडीएफ फाइल्स हैं, आप उसमें से जस्ट एक बार एक रिवीजन ले लेंगे। दैट मीन्स यू गेट 2 टाइम्स रिवीजन। आपका एक बार सिलेबस कवर अप हो गया, प्लस एक बार आपका रिवीजन हो गया, तो दो चीजें होगी। उसके बाद आप 20 टेस्ट इसके अंदर हमने अपडेट कर दिए हैं। अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 टेस्ट हम कवर अप कर लेंगे। मीन्स 5-7 टेस्ट और बाकी हैं जो हम कर रहे हैं। इसमें टेस्ट भी आपका एक तरह से प्रिपरेशन कवर अप करवाएंगे, क्योंकि हमने हर टेस्ट, हर टॉपिक के 50 क्वेश्चंस एक टेस्ट के अंदर दिए हैं, जो सेक्शनल टेस्ट हैं। तो ये मान लीजिए कि करीबन 1000 क्वेश्चन आपके, 1000 क्वेश्चन नहीं, 1000 टॉपिक्स हो गए आपके कवर अप। तो आप ये वीडियोस, देन पीडीएफ, एंड देन इफ यू विल बी एबल टू अटेंड दिस टेस्ट, और टेस्ट के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन है। आप फ्री मॉक टेस्ट पे जाके देखिए, देयर इज अ वेरी लुसिड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड फॉर एवरी आंसर। तो आप एक बार में देखा जाए तो 3 दिन आपने इसको दिए, साथ में उस 3 दिन के साथ ही आप अपनी फाइल्स भी रीड कर पाएंगे। एक दिन इसका एक्स्ट्रा लगा लीजिए, और 3 दिन आप टेस्ट के लगा लीजिए। 3, 3, 6 और एक साथ, आपके 10 दिन की बजाय आप 7 दिन में 2 से 3 बार अपना सिलेबस कवर अप कर चुके होंगे, अगर आप अपने दिन के 10 से 12 घंटे एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर डिवोट करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप 2-3 घंटे अपने सेल्फ मेड नोट्स या जो भी है आप उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक 10 दिन का लास्ट प्लान दे दिया है। जिन कैंडिडेट्स का, जिन एस्पिरेंट्स का अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है, या फिर उनको लगता है कि मेरा सिलेबस कवर अप नहीं हो पाया है, या फिर वो कहीं भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरा सिलेबस कब तक हो पाएगा, या फिर मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, तो आप ये कंप्लीट कोर्स आप देखेंगे तो ये सारा कोर्स आपको 7 दिन के अंदर, विद इन अ वीक, आपको सिलेबस अच्छे से कवर अलोंग विद टेस्ट सीरीज करवा देगा, अगर आप फुली डेडिकेट होके पढ़ाई करते हैं तो। और आपके पास 2 से 3 दिन बच जाएंगे एक्स्ट्रा रिवीजन के। ये आप ऑलरेडी 2 से 3 बार कवर अप कर चुके होंगे क्वेश्चंस को, एक्स्ट्रा रिवीजन के 2 से 3 दिन बच जाएंगे, सो दैट आप उस समय पे अपने टेस्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन पढ़ सके। ये बात की हमने कंप्लीट कोर्स की।
अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उनको अपनी असेसमेंट करनी है, क्या मुझे याद है, क्या मेरे को लेबर प्रोविजंस याद हैं, कहीं मैं कहीं चूक तो नहीं रहा, कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा। उन कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये टेस्ट सीरीज। ऑलरेडी ये टेस्ट सीरीज पार्ट तो है हमारे कंप्लीट कोर्स का, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कंप्लीट कोर्स नहीं करना, उनको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए। तो ये यूपीएससी एलईओ एएलसी टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर ये 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद कोड ऑन वेजेस के 50 क्वेश्चन, आप स्टेट्स देखेंगे कि कुछ लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी किया है, 3 लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट किया इसमें। तो 135 से ये राम HRD शेखर यादव, तो कुछ कैंडिडेट, दीज आर कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी रैंकिंग भी पता चलेगी, जितने कैंडिडेट्स ने किया है, आपके एनालिसिस भी पता चलेगा कि कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग है, कहाँ कहीं नहीं रही है, कहाँ क्वेश्चन गलत है। सिमिलरली इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, OSH कोड, ट्रेड यूनियन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड सोशल सिक्योरिटी एक्ट, BOCW एक्ट एज वेल एज BOCW सेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग, सो एंड सो फोर्थ। तो ये इतने करीबन 20 टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जो कि 50-50 क्वेश्चंस के हैं, कुछ टेस्ट के अंदर अराउंड 100 भी हैं। तो ये सब हमने कवर अप कर चुके हैं और डेली बेसिस पे इस पे अपडेशन भी हो रही है। तो वो कैंडिडेट्स जो कि कंप्लीट कोर्स अब नहीं लेना चाह रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन असेसमेंट के लिए आई वुड से यू गो फॉर द एडुकेशियस यूपीएससी एएलसी एलईओ टेस्ट सीरीज 2023, बिकॉज इसका आप अगर देखेंगे तो आप इसमें से अपना रैंकिंग पता चलेगी कि तुम्हारे किस, जैसे यहाँ पे एवरेज टाइम 24 मिनट लिया है बच्चों ने, किसी के 111 मार्क्स हैं, 102 है आउट ऑफ 150, राम HRD 102, दीपक कुमार है 102, किरण 94। तो ऐसे ही आपको सेक्शनल डिटेल भी पता चलेगी। मान लीजिए किसी की सेक्शनल डिटेल पता करनी है, तो जो भी सेक्शन है, अगर कोई सेक्शन होगा टेस्ट का, तो आपको सेक्शन पता चलेगी, लीडर बोर्ड कि आपके कितने मार्क्स है, एवरेज स्कोर क्या है, कितने स्टूडेंट अपीयर किए, कितना एवरेज टाइम लगा। तो दिस इज अ होलिस्टिक टेस्ट सीरीज जो कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट कवर अप करेगी। सो आई वुड से डोंट वेस्ट टाइम लुकिंग इनटू डिफरेंट मटेरियल। ऐसे देखा जाए तो हमारे पास इतनी मोटी मोटी बल्कि बुक्स हैं, बट व्हाट वी हैव डन, आवर टीम हैड extracted the best possible material to let you prepare for the upcoming UPSC ALC LEO exam 2023. I assure you, once you complete this syllabus, you will be in a better position to attempt the coming examination. Till then, be with me, be with Educacious. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।